हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स। देखते हैं दोस्तों, इसमें नोट्स में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था। रेशम का प्रचलन पूछा गया है दोस्तों। सबसे पहले कहाँ पर आरंभ किया गया था? ये चीन में किया गया था। चीन में नई किस्म के रेशमों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? जहाँ पर नई नई किस्मों की रेशम जो प्राप्त होती है, ऊन का जो उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है दोस्तों? वो मणिपुर एवं जम्मू कश्मीर में होता है। मणिपुर एवं जम्मू कश्मीर में होता है। रेशम जो होती है दोस्तों, वो कहाँ से प्राप्त होती है? जो शहतूत का पेड़ होता है उन पे एक रेशम का कीड़ा लगा होता है, तो वहीं से ये जो रेशम है वहाँ प्राप्त होती है। रेशम उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य पूछा गया दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? अग्रणी राज्य हो जाएगा कर्नाटक। सबसे आगे जो देश है वो कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये रांची में है दोस्तों, जो झारखंड में है। केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, कहाँ पर है? रांची में है, जो झारखंड में है। जूट का प्रथम कारखाना पूछा गया, कहाँ लगाया गया था? तो रिसरा में लगाया था 1854 में। कहाँ पर जूट का जो प्रथम कारखाना है वो रिसरा में लगाया गया था, और वो भी 1854 में लगाया गया था। सहजनवा जिला गोरखपुर में कौन सी मिल स्थित है? तो ये जूट मिल स्थित है दोस्तों। कौन सी? जूट मिल। केंद्रीय रेशम की स्थापना कब की गई थी? ये 1949 में की गई थी दोस्तों। 1949 में केंद्रीय रेशम की स्थापना की गई थी। जूट से बनी वस्तुओं के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पूछा गया किस देश का है? तो ये इंडिया का हो जाएगा हमारे, ठीक है। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जूट से बनी वस्तुओं का उत्पादन होता है दोस्तों। जो पश्मीना ऊन पूछा गया, पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होता है? जो पश्मीना ऊन है ये बकरी से प्राप्त होता है दोस्तों। कहाँ से प्राप्त होता है? बकरी से प्राप्त होता है। ये सीटेट और एसटेट में क्वेश्चन भी बनता है दोस्तों। पश्मीना शॉल कहाँ, पश्मीना शॉल है जो वो कहाँ पर मिलती है? तो ये जम्मू कश्मीर में मिलती है, ठीक है। और किससे बनती है? ये जो बकरी है उसकी ऊन से बनती है। विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन पूछा गया दोस्तों, प्राप्त की गई है, तो ये खरगोश से प्राप्त की गई है। किससे प्राप्त की गई है? खरगोश से। भारत का प्रथम आधुनिक ऊन कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो ये कानपुर 1876 में, कानपुर 1876 में स्थापित किया गया था भारत का प्रथम आधुनिक ऊन कारखाना। ऊन उत्पादक अग्रणी राज्य है पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। भदोही मिर्जापुर एवं गोपीगंज किस कुटीर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कालीन निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। कालीन निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये कालीन निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। दवा और फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की पहली कंपनी कौन है दोस्तों? ये हो जाएगी फार्मास्यूटिकल्स हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड पिंपरी, ठीक है। फार्मास्यूटिकल्स हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड पिंपरी, जो पुणे में स्थापित की गई है 1954 में। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड की 3 सहायक कंपनियां कहाँ स्थापित की गई थी? ये स्थापित की गई है बेंगलुरु में, नागपुर एवं इम्फाल में। कहाँ पर? बेंगलुरु, नागपुर एवं इम्फाल में स्थापित की गई है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड की 3 सहायक कंपनियां। HMT बेंगलुरु की स्थापना पूछा गया है 1963 में। किस देश की सहायता से किया गया था? तो ये स्विट्जरलैंड की सहायता से किया गया था। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड 1964 की 6 इकाइयाँ कहाँ स्थापित की गई है? तो ये 6 इकाइयाँ देख लेते हैं कहाँ पर स्थापित की गई है। तो ये की गई थी भोपाल में, तिरुचिरापल्ली में, हैदराबाद, जम्मू और बेंगलुरु एवं हरिद्वार में। एक बार फिर देख लेते हैं, भोपाल, तिरुचिरापल्ली, हैदराबाद, जम्मू, बेंगलुरु एवं हरिद्वार। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च कहाँ स्थित है? तो ये मोहाली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये मोहाली में स्थित है। SS भटनागर अवार्ड पूछा गया, कौन प्रदान करता है? तो ये निपेर करता है दोस्तों। कौन करता है? निपेर करता है। SS भटनागर अवार्ड।
प्लास्टिक उद्योग के कच्चे माल कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये तेल शोधनशालाएं हैं जो वहाँ से प्राप्त होते हैं प्लास्टिक उद्योग के कच्चे माल। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद तथा कर्नाटक में बेलगाम जिला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद और बेलगाम। ठीक है। नेपानगर, होशंगाबाद, टीटागढ़ तथा राजा मुंदरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कागज उद्योग जो सबसे ज़्यादा है दोस्तों वो यहीं पर लगता है। कहाँ पर लगता है ये कागज उद्योग? नेपानगर, होशंगाबाद, टीटागढ़ तथा राजा मुंदरी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हमारे क्वेश्चन ये हो जाएंगे। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी नीति पूछा गया 2011। या पूछा गया है राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2011। ठीक है। इसके तहत देख लेते हैं 2011 के तहत। तो ये हो जाएगी हमारी इस नीति में वर्तमान में सालाना जो कारोबार है 89 अरब डॉलर का है दोस्तों। कितने डॉलर का है? 89 अरब डॉलर का है। और ये बढ़ाकर 2020 में कितना कर दिया? 300 अरब डॉलर तक ले जाने का प्रस्ताव किया गया। 2020 में 300 अरब डॉलर तक ले जाने का क्या किया गया? प्रस्ताव किया गया। प्रति इकाई पूंजी निवेश पर लघु उद्योग में अपेक्षाकृत अधिक रोजगार पैदा होता है। साथ ही साथ अल्प कुशल कर्मियों को भी रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर होगा जो वो क्या होगा? हथकरघा उद्योग। क्या होगा? हथकरघा उद्योग। सबसे छोटे स्तर का जो उद्योग है यही है हथकरघा उद्योग। अगर खादी, दरी, छींट, मलमल एवं कालीन आदि उद्यम जो है इसमें समाहित होते हैं। यह असंगठित क्षेत्र के उद्यम है जिसमें लगभग 60 से 65 जो लाख श्रमिक है वो इसमें लगे होते हैं। 60 से 65 जो लाख श्रमिक होते हैं वो किस में लगे होते हैं? ये जो असंगठित क्षेत्र है कौन सा? जो लघु उद्योग होते हैं इनमें लगे होते हैं। श्रम गहन उद्योग ऐसे उद्योग हैं जहां श्रम मूल्य के महत्व पूंजी मूल्य की तुलना में अधिक होता है। क्या होता है? जो श्रम गहन उद्योग है ऐसे उद्योग होते हैं जहाँ पर श्रम मूल्य के महत्व पूंजी मूल्य की तुलना में क्या होते हैं? अधिक होते हैं। जैसे होटल, रेस्तरां, गहरी कोयले की खदानें, खांडासारी उद्योग आदि। अर्थात उद्योगों में श्रमिकों की संख्या क्या होती है? इसमें ज़्यादा लगी होती है। उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश सरकार की एक एजेंसी है जो औद्योगिक इकाइयों की स्थापना एवं समस्याओं के समाधान में सहयोग करती है। क्या करती है? ये सहयोग करती है। भारत में लघु उद्योग की जो प्रमुख समस्या है वो देख लेते हैं एक बार। क्या है? ये हो जाएगी पूंजी की कमी। जो पूंजी की कमी की वजह से क्या होता है? छोटे उद्योगी खड़े कर पाते हैं। उनके पास क्या होता है? कच्चा माल कम उपलब्ध होता है। उत्पादन एवं विपणन की जो विकसित प्रणाली होती है उनका भी क्या मिलता है? अभाव मिलता है। बड़े उद्योग से जो प्रतिस्पर्धा है बहुत ही कम देखने को मिलती है। परिवहन साधन की कमी होती है और संगठन का अभाव होता है। अनुसंधान एवं तकनीकी जो शिक्षा है उनमें क्या मिलती है? कमी मिलती है। किसी उद्योग के स्वरूप और आकार का निर्धारण क्रमशः क्या होता है? निवेशित पूंजी, टर्नओवर तथा विद्युत की खपत के द्वारा किया जाता है। क्या होता है? जो उद्योग का स्वरूप और आकार का निर्धारण होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? निवेशित पूंजी, टर्नओवर तथा विद्युत की खपत के द्वारा। स्वरूप को निर्धारित करने में निवेशित पूंजी जो होती है उसको एक बार ज्ञात कर लेते हैं। पूंजी ये क्या है? पूंजी प्रधान है तथा श्रम प्रधान। ठीक है। टर्नओवर तथा विद्युत की जो खपत होती है वो क्या होती है? उद्योग के आकार का क्या करती है? निर्धारण करती है। अगर मैं बात करूं 17 मई 2010 को केंद्र सरकार द्वारा नए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की स्वीकृति प्रदान करते हुए उसका जो आधार वर्ष है वो क्या निर्धारित किया गया था? तो इसका जो आधारित वर्ष है वो 2004 और 5 को निर्धारित किया गया है। किसको निर्धारित किया गया? 2004 और 5 को। VSNL का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? टाटा समूह द्वारा। VSNL का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? ये टाटा समूह द्वारा किया जाता है। मुद्रा विशेष आर्थिक क्षेत्र लिमिटेड का अडानी समूह है जो उसके द्वारा। CMC लिमिटेड का टाटा समूह द्वारा। जो CMC है और VSNL है ये टाटा समूह द्वारा किया जाता है। ठीक है। और IPCL नियंत्रण किसके द्वारा होता है? रिलायंस द्वारा। ठीक है।
देश का पहला इन्वेस्टमेंट एवं मैन्युफैक्चरिंग जोन कहाँ पर बनने जा रहा है? तो ये राजस्थान में बनने जा रहा है। कहाँ पर बनने जा रहा है? राजस्थान में बनने जा रहा है देश का पहला इन्वेस्टमेंट इन एवं मैन्युफैक्चरिंग जोन। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। सो थैंक यू दोस्तों।